नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा। सीधी भाषा में यह कहेंगे, कांग्रेस का यह संदेश है भारत जोड़ो, और दूसरे तरफ से हम रख दे रहे हैं भाजपा को संदेश दे रही है भारत छोड़ो। चलिए, भारत जोड़ो और भारत छोड़ो की पदयात्रा के बीच में राहुल जी का धनबाद में आगमन होना है, पुरजोर तैयारी है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, 6 विधानसभा में जबरदस्त गोलबंदी होगा, 2024 का आगाज होगा। किस तरीके से देखते हैं। हालांकि कोर्ट में 1950 से 2023 का लंबित मामला अगर देखें तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। ये बाद में बात करेंगे कभी। इसी बीच को लेकर, इसी सारी तथ्यों को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष जी हैं। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। भैया नमस्कार। तापमान बढ़ रहा है, ठंडा में भी गर्मी जैसा कॉटसूल का एड टाइप का हम लोग को महसूस हो रहा था। राहुल जी को देख रहे हैं टी-शर्ट पर शर्ट पर, मगर मंडी जर्सी का शर्ट में भी निकले हुए हैं। करोड़ों जनता का सहयोग साथ मिलता है ना, तो आदमी में जोश आ जाता है। राहुल जी के साथ पूरी जनता का सहयोग अब निकल पड़े हैं यात्रा में। अच्छा, किनको न्याय दिलाना चाहिए, ये थोड़ा सा हम अपने संसार में न्याय की मणिपुर में घटित घटना जो मोबाइल से दिखा, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहाँ पर भाजपा की सरकार थी। उन महिलाओं वहाँ पर जो इतनी बड़ी कई हत्याएं हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ताकने नहीं गए अपने मणिपुर। वहाँ मणिपुर के लोगों को न्याय किया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जिस ढंग से महिलाओं को भाजपा विधायकों ने बलात्कार किया, प्रचार किया, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा से जुड़े हुए संत महात्मा जो आप लोग विस्तृत रूप से जानते हैं, और उनके विधायक, उनके सांसद, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस ढंग से खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके साथ शारीरिक शोषण करने का काम किया, वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और जो प्रधानमंत्री प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके आए थे, और उस पर जनता को ठगने काम किया, बेरोजगारों को ठगने काम किया, नौजवानों को ठगने काम किया, उन नौजवानों को न्याय। अभी आप ही के एक नेता बोलते थे कि 1983 से लेकर 2023 तक कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता यहाँ पर इस धरती पर नहीं पहुंचे। 50 साल तक न्याय दिलाने में कहाँ देर हो गई आपको? नहीं, क्या मुझे लगता है उनका यात्रा के लिए आप लोग रुके? सुनिए भैया थोड़ा सा मेरा सवाल आपको, 50 वर्ष तक आपके वरिष्ठ नेता एक भी कोयलांचल की धरती पर नहीं आए, इसका क्या कारण है? राहुल गांधी जी नहीं आए हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी जी केंद्रीय से धनबाद तक भैया वो IIT ISM का उद्घाटन वाले स्टेटमेंट में आए थे, मुझे लगता है। वो तो दूसरी बार था, वो पहली बार था। फिर चुनाव में आए थे, जो पदयात्रा की, रोड शो किए। तो हमारे नेता हमेशा समय समय पर आते रहे, और देश का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी अपने 130 साल के इतिहास में देश के से लेकर के आम जन आज तक अगर देश के लिए कोई कुर्बानी किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी आज देश के लिए जो कुछ भी कर रही है कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। आज दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज लगता है कि आपको मोदी जी के समर्थक, उनके मोदी भक्त लोगों से पूछेगा तो बोलेगा कि एम्स, IIT, रेलवे, हवाई जहाज सब 14 के बाद आया है। उन लोगों से पूछिए। और एक तो भाजपा की नेत्री है, NSY की प्रदेश की बड़ी नेत्री है, वो बोलती है कि 99 साल का लीज मिला है देश को। तो ये भक्तों को बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि भाजपा मुक्त करने के लिए निकले हैं क्या? नहीं, हम देश के लोगों का जो शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, उनको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। और उस दौरान अगर भाजपा मुक्त हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा संतोष, आज धनबाद की सबसे बड़ी समस्या को किस तरीके से संतोष सिंह जी देख रहे हैं जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के? देखिए, धनबाद में सांसद कौन है? पशुपति साहब। आज तक सुना कि कभी एम्स के लिए लड़ाई लड़े हो, कोई आंदोलन बड़ा खड़ा किए हो, कभी ये एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़े हो, कभी ओवरब्रिज के लिए लड़ाई लड़े हो। तो धनबाद को 3 टर्म सांसद बीजेपी का रहा,
और पूरे धनबाद पूरा सफल। अरे यार, इसलिए हम लोग इस नजरिए से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जीतती है तो धनबाद का विकास भी होगा, लोगों का और नौजवानों को, बेरोजगारों का भला भी होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज जानना चाहेंगे, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ लोकसभा में, आप आयात करके मुंबई से एक कैडर को लाते हैं, इस बार किस तरीके से देखेंगे? क्या आपके अपने होंगे या इस बार फिर आयातित नेता हम लोगों को? चुनाव कौन लड़ेगा नहीं हाईकमान तय करता है, लेकिन धनबाद का वासी होगा ये हम बता सकते हैं। ये तय करेंगे। अच्छा, एक चीज दूसरा, आज कोयलांचल की सबसे बड़ी समस्या आपके मुताबिक अगर हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस के बड़ी नेता के मुताबिक क्या है जो भाजपा के विपक्ष में रखे इस बात को? देखिए, धनबाद में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा तो बड़े बड़े कल कारखाना भी आएंगे। आज कोई कल कारखाना भी नहीं लग रहा है, चाहे कोई भी विकास का काम नहीं हो पा रहा, तो एयरपोर्ट नहीं है। इलाज के लिए यहाँ से लोग जाते हैं दिल्ली, हम चाहते हैं दिल्ली यहाँ पर आ जाए। ये 2-3 चीज है जो कि बहुत अति आवश्यक है धनबाद के विकास के लिए। अच्छा, अभी कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश महतो जी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, उनके कार्य को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या हम इसको 2024 की राजनीति माने या न्याय यात्रा का शुभारंभ? देखिए, जगदीश महतो जी लगातार बगमारा में आतंक जो बना हुआ है एक गुर्गे का, उस आतंक के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं जगदीश महतो जी। जगदीश महतो जी का पहचान लड़ाकू विधायक मंत्री के रूप में रहा है, इसलिए जगदीश महतो जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत गर्व की बात है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, माननीय संतोष सिंह जी को हम देख रहे हैं इन दिनों बागमारा विधायक पर कहीं न कहीं छीटाकशी करते हुए, सीधा भाषा में कहेंगे विरोध करते हुए आपको देखा जा रहा है, उनके तरफ से भी और आपके तरफ से। क्या हम इसको कोई निजी मामला समझे या वाकई सामाजिक समरसता के लिए आप लोग? कांग्रेस पार्टी अत्याचार दुराचार के खिलाफ हमेशा लड़ती रही है। जब इस झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो इस जो जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका नाम भी लेना पाक है, वो आदमी यहाँ पर आतंक मचा रखा था। व्यापारी हड़ताल पर महीनों कोयला उठाव बंद कर दिए थे, तो हम लोग उसका टेरर देखे हैं, ठीक ना, उसका टेरर देखे। इसलिए हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो फिर टेरर उसका कायम हो। अभी जो फन कुचला है हमारा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, उसका जो रंगदारी कमोत्तर कुछ कम हुआ है, 100% समाप्त नहीं हुआ, उसको हम लोग जब जगदीश महतो जी यहाँ से अब तो जान ही रहे, डुल्लू महतो जैसा लोगों की बात आप सवाल किए हैं तो उन्हीं के बारे में बोलेंगे। और जिस दिन जगदीश बाबू यहाँ पर विधायक होंगे, डुल्लू महतो मुझे इस तरह बात करते बोल दी सब बात है, कुछ छूट गया तुम्हारा? आपसे भी छूटा है। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस क्यों इस सवाल पर बड़ा सटीक सवाल है आपका। कांग्रेस किसानों की पट्टी है, कांग्रेस मजदूरों की पट्टी है और कांग्रेस बेरोजगार युवाओं की पट्टी है और कांग्रेस गरीबों के हित में काम करने वाली पार्टी है। ये देश का इतिहास में अंकित है। नेशनलाइजेशन एक्ट आपके सामने है। 71-72 में नेशनलाइजेशन एक्ट लाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 10 रुपया का मजदूर को 50,000 का मालिक बना दिया, उसको मान दिया, पहचान दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया। किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आज जो स्टूडेंट, आज जो बेरोजगार भटक रहे हैं देश के कोने कोने में, इसका जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के रिजम में नहीं था ऐसा। कम से कम कांग्रेस के रिजम में कम से कम बागमारा में तो मैं देखा हूं कि मजदूर काम नहीं कर पाता था, इतना काम था यहाँ पर। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं और सबको यहाँ सम्मान मिला है, सबको यहाँ रोजगार मिला है। कोई यहाँ आया तो लौट कर नहीं गया, यही सेटल कर गया। एक बात बोले सही है नहीं कहा। बीजेपी लोग हमेशा आपको एक चीज आप लोगों को कह रहा है, कांग्रेस के साथ, कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की सरकार। उनको किस तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा जब आप लोगों के कार्यकाल में लंबे से तक एक फेयर लिस्ट बना हुआ था घोटालों की? क्या इस पर बचाव करेंगे आप अपना? क्या मनगढ़ंत कुछ बात कहले अलग बात है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो सच बात है वो बता दे रहा हूँ आपको। शुभेंदु अधिकारी का नाम सुने हैं बंगाल का? बॉम्बे का उप मुख्यमंत्री का नाम सुने हैं आप? सुने हैं ना? वो लोग तो बीजेपी नहीं था, नहीं ना था। अचानक जब वो बीजेपी में चले आए तो उनका जो है ईडी, सीबीआई सब रुक गया।
रात रात में वो गंगा स्नान कर लिए, पवित्र हो गए। यही ना बीजेपी का है स्टैंड कि देश में कोई पार्टी को रहने नहीं देंगे, सब पार्टी को तोड़ देंगे। कोई पार्टी अगर आगे बढ़ेगा तो उसको हम तोड़ेंगे, उसको ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे। जब तक वो घुटना नहीं टेकेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, असम के जो मुख्यमंत्री हैं पहले आप ही के घर में थे, जब वहाँ पर ही माननीय राहुल जी से मिलने गए थे तो बिस्कुट खिलाते हुए कुत्ता को देखा गया था, और इस बात को लेकर आज आप लोग बवाल मचा रहे हैं कि एनआरसी लगाने के लिए असम का पहला छोर को माना गया और आज वहीं उन पर केस किया जा रहा है। चलिए, आपने बढ़िया याद दिला दिया। उनके साथ भी वही बात है, उनके ऊपर भी यही बात है, सेम। उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई के कारण उसको डरा के ले गया और आज इस्तेमाल कर रहा है। वो कुत्ता को बिस्कुट खिलाने वाला आदमी कुत्ता वाला ही रोल कर रहा है। ये कहने में हिचकेंगे नहीं। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, बाघमारा में जो समस्या आज आप कह रहे हैं, लगातार बेरोजगारी चरम स्थिति पर है। पहले लोग आकर बाघमारा में और धनबाद में बसते थे, अब यहाँ से पलायन कर रही है, यही आपका कहना है? बिल्कुल सही बात है। मैंने तो कहा है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, सबको यहाँ मिला है, सम्मान मिला है, अधिकार मिला है, रोजगार मिला है, सब लोग यहाँ सेटल कर गए। और आज के दिन में हमारे बच्चे, यहाँ के बागमारा के बच्चे, धनबाद के बच्चे, झारखंड के बच्चे देश के कोने कोने में भटक रहे हैं। ये दुर्दशा किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी ने लाया। अच्छा, न्याय यात्रा से क्या कुछ कोयलांचल की धरती में नया कुछ देखने को मिलने जा रहा है? कोयलांचल की धरती का स्वरूप बदल जाएगा। मैं आपको कह दे रहा हूँ, राहुल गांधी का पैर कोयलांचल में पड़ेगा तो आने वाला समय में कोयलांचल का स्वरूप बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को रख रही है भारत जोड़ो, और हम सीधा दूसरा पक्ष में जो स्टार्ट किए थे भाजपा की तरफ से ये बात किस तरीके से रखा जाएगा, कल जरूर बात करेंगे। एक चीज यहाँ यह है, कार्यकारिणी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी और संतोष सिंह जी ने अपनी बात जो रखा है, श्रीमान जो भी समस्याएं हैं जरूर हम लोग दूर करेंगे। एम्स और हवाई, ये दो चीज का मुद्दा हमेशा कांग्रेस की तरफ से गरमाया जाता है। बीजेपी का नेता किस तरीके से इसका बचाव करेंगे, आने वाले समय में देखा जाएगा। जय हिंद श्रीमान। ना लाग ना लपेट, मेरे सामने जो भी होगा श्रीमान हम तो पूछेंगे, मेरा काम है पूछना, ना पक्ष ना विपक्ष। आम जनता जब तक रहेगा, जब तक उसका बगल का नाली गंदा मिलेगा, जब तक उसका ताज झूलता हुआ मिलेगा, तब तक हम श्रीमान पूछेंगे। जय हिंद। आप पूछते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे।